हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले हम लोग एक कहानी से शुरुआत करेंगे, कहानी के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है एफिनिटी, एफिनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। एफिनिटी को हम कहते हैं किसी के प्रति लगाव रखना या किसी को पसंद करना, किसी को चाहना, उसको हम क्या कहते हैं, एफिनिटी। ठीक है, तो जब कोई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या करता है, अपना चाहत रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उसके तरफ आकर्षण दिखाता है, तो उसी को हम कहते हैं केमिस्ट्री के भाषा में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, अब हम देखिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम कैसे समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई पप्पू नाम का लड़का है, ठीक है, पी फॉर पप्पू। अब कोई जो है पिंकी नाम की लड़की है, ये कोई पिंकी नाम की लड़की है और ये कोई पप्पू नाम का लड़का है। अब पप्पू जो है पिंकी को बहुत ज्यादा क्या करता है, पसंद करता है। इसका बाल वाल इस तरह से बना देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए अब पप्पू जो है वो पिंकी को बहुत ही चाहता है, यानी पिंकी को पसंद करता है। ओवरऑल क्या करता है, ये पिंकी के तरफ जो है अपना एफिनिटी दिखा रहा है, यानी इसके प्रति इसका आकर्षण है। यानी जब जब ये पिंकी को देखे, बेचारे इस पप्पू के चेहरे पे एक बड़ा सा मुस्कान आ जाता है, इस प्रकार पूरा स्माइल करना शुरू कर देता है। देखिए तो स्माइल कर रहा है पप्पू, किसको देख के, पिंकी को देख करके। यानी कि पप्पू जो है कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इसका जो है पिंकी का शादी किससे हो जाए, इस पप्पू से हो जाए, यानी कि ये इसके घर इसकी पत्नी बन करके आ जाए। तो फाइनली जो है बहुत सारा मशक्कत के बाद जो है पिंकी तैयार हो जाती है, यानी पिंकी जो है इसके घर में आने के लिए राजी हो जाती है। तो अब पिंकी का शादी जो है इस पप्पू नाम के लड़के से हो जाता है। अब फाइनली जो है पिंकी का शादी होने के बाद पिंकी किसके घर में आ जाती है, इस पप्पू के घर में आ जाती है, इस तरह से। तो शादी के खुशी में पप्पू जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को क्या करता है, कुछ मिठाई बांटना शुरू कर देता है। बात समझ में आया कि अपने दोस्त और रिश्तेदार को क्या करेगा, बहुत सारा मिठाई बांटेगा। क्यों बांटेगा, उसका शादी किससे हो गया, पिंकी से हो गया, जिसको कि वो पसंद करता था। तो उसी मिठाई को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बात समझ में आया। तो उसी प्रकार से देखिए अब हम इसको साइंटिफिक वे में कैसे समझेंगे कि जब कोई एटम किसको पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। मान लेते हैं ये कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एटम क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बहुत चाहता है। वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी तरीके से इस एटम के घर में आ जाए, किसी तरह से इसके घर में क्या हो जाए, प्रवेश कर ले। वैलेंस सेल में यानी आउटर सेल में जब आकर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसके सेल में आकर के गिर जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसी एक्सेप्टेंस के बाद यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये क्या करता है, कुछ एनर्जी को वो रिलीज करता है। उस एनर्जी को क्या करता है, वो बाहर छोड़ता है। उसी रिलीज एनर्जी को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बात समझ में आया, या उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग को जो है ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, पप्पू और पिंकी वाला। तो पप्पू कौन था, पप्पू एक एटम था और पिंकी कौन थी, पिंकी एक इलेक्ट्रॉन थी। तो पप्पू जो है किसको पसंद करता है, पिंकी को, यानी एटम किसको पसंद कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। और उसके बाद उन दोनों का क्या हो जाता है, शादी हो जाता है, यानी पिंकी जो है पप्पू के घर में रहने लगती है। उसी खुशी में पप्पू क्या करता है, मिठाई बांटता है। उसी तरह से एटम जब इलेक्ट्रॉन को पा लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, उसी खुशी में क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है। उसी रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो साइन होता है डेल्टा एच, इजी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच उसको हम इंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा एच को कहते हैं इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी का मतलब होता है हीट। अगर हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर कोई हम रिएक्शन करते हैं और वो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हुआ, रिएक्शन कैसा होता है, अगर एक्सोथर्मिक बोले तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जो रिएक्शन के उपरांत क्या करे, हीट को बाहर छोड़ दे। बात समझ में आया कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाता है, कुछ हीट बाहर निकल जाता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं जैसे कोई पानी में हम लोग क्या करते हैं, चूना को डालते हैं। तो आप लोग देखे होंगे चूना को पानी में जैसे घोलेंगे तो उसके बाद बहुत सारा गरम गरम भाप निकलने लगता है, हीट निकलने लगता है।
जब वो भाप निकलता है, जो हीट निकलता है, यानी आप लोग जब उसको छूते हैं तो गर्म गर्म फील होता होगा। तो देखिए वो किस तरह का रिएक्शन शो करता है, एक्सोथर्मिक, यानी कि कुछ वैसा रिएक्शन केमिस्ट्री में होता है जो कि रिएक्शन के उपरांत क्या करता है, हीट को बाहर निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का साइन जो होता है वो हमेशा निगेटिव में होता है। लेकिन अगर वही कोई रिएक्शन बी है, मान लेते ये रिएक्शन ए था, ये कोई रिएक्शन बी है, अब रिएक्शन बी जो है अगर इंडोथर्मिक हुआ, रिएक्शन बी क्या हुआ, इंडोथर्मिक, यानी वैसा रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमको बाहर से क्या करना पड़े, एनर्जी देना पड़े, बाहर से हीट देना पड़े, उस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। उस रिएक्शन का जो साइन होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो डेल्टा एच का साइन जो होता है उसमें पॉजिटिव वैल्यू होता है, यानी, और इसमें क्या होता है, डेल्टा एच निगेटिव होता है, और इसमें डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि एटम जो होता है वो खुशी से क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। बात समझ में आया, यानी एटम का तो एक तो पहले वो इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, जैसे वो चाहेगा, यानी बहुत ही एफिनिटी उसका क्या है, पॉजिटिव है। एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या है, पॉजिटिव में। जब ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। पॉजिटिव में हम किसी को चाहेंगे तभी तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो उसको हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा तो मेरा डेल्टा एच ई क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। कैसे निगेटिव होगा, हम क्या बोले अभी कि जब हम किसी को चाहेंगे तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट करने के बाद हम एनर्जी छोड़ेंगे ना, जब वो उसी को तो हम निगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, छोड़ा हुआ एनर्जी को ही, जो एनर्जी हम रिलीज करते हैं, जो एनर्जी को हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उसी एनर्जी को तो हम डेल्टा निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से तो यहाँ पे जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू ऑटोमेटिक जो है ये निगेटिव हो जाएगा। अगर ये जो है मेरा, ये वैल्यू अगर निगेटिव हो, मान लेते हैं कि कोई ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहता ही नहीं, वो नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जो उसके घर में इंटर करे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी क्या है, उसके तरफ बिल्कुल ही जीरो है, शून्य है, नहीं चाहता, यानी निगेटिव है। जब ये वैल्यू निगेटिव होगा, एक तो मान लीजिए कि वो पहले से इलेक्ट्रॉन को नहीं चाह रहा है, फिर भी हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को उसके घर में घुसा रहे हैं। जब जैसे हम जबरदस्ती घुसाएंगे तो बताइए क्या होगा, हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अपने वो तो एनर्जी छोड़ेगा नहीं, हीट तो छोड़ेगा नहीं, खुशी से तो एनर्जी निकालेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से ही इफर्ट लगाना पड़ेगा। जब हम बाहर से उल्टा इफर्ट लगाएंगे तब तो ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इसीलिए डेल्टा एच ई जी जो है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वो माइनस ये होता है। डेल्टा एच ई जी जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, निगेटिव साइन ऑफ ई, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब एक बात और है कि डेल्टा एच ई जी को, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू को हम किस में मेजर करते हैं, तो किलो जूल पर मोल में करते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी करते हैं, यानी कि कोई भी एटम कितना एनर्जी छोड़ेगा उसको हम कैसे मापेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मापेंगे। या फिर कोई 1 मोल एटम है वो कितना एनर्जी छोड़ रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, अब देखिए हम इसका मोटा मोटी एक सिंपल डिफिनेशन आप लोग को लिख करके दिखाते हैं, ताकि आप लोग के दिमाग में सीधा वो आराम से बैठ जाए। ठीक है, एकदम सीधा सीधी आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाए। मान लेते हैं ये कोई एटम है, ठीक है, ये एटम कैसा है, आइसोलेटेड है। एटम कैसा है भाई, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, और क्या है, गैसियस। अब देखिए यहीं पे आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग आइसोलेटेड एटम को ही क्यों लेते हैं, अकेले एटम को ही क्यों लेते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला होना, जैसे बोलते हैं ना कि इसको हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब वो सेपरेट कर देना, अकेला कर देना, यानी एक दूसरे के टच में नहीं रखना। तो देखिए आइसोलेटेड एटम कहाँ पे पाया जाता है, जनरली वो गैसियस स्टेट में ही पाया जाता है। यानी जब कोई एटम जो होगा वो गैसियस फेज में होगा तो वो आइसोलेटेड होगा। कैसे आइसोलेटेड होगा, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि गैस का जो मोलेक्यूल होता है, यानी गैस के अंदर का जो पार्टिकल होता है, गैस का जो कण होता है, वो बहुत दूर दूर पे रहता है। मान लीजिए कि अगर एक कण यहाँ पे बोर्ड के इस छोर पे, दूसरा कण जो है उस तरफ है, तीसरा कण उस तरफ है, चौथा कण उस तरफ है, मतलब इस तरह से जो है गैस का कण जो है बहुत दूरी दूरी पे रहता है।
एक दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो वाला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी उसको अपने पड़ोसी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो उस तरह का जो एटम होता है वो कहाँ पाया जाएगा, तो गैसियस में ही पाया जाएगा, क्योंकि सॉलिड का कण क्या होता है, काफी चिपका हुआ होता है एक दूसरे से, और लिक्विड का थोड़ा हल्का सा दूरी पे रहता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से क्या होता है, उसका इंटरेक्शन होता है। लेकिन गैस वाला को एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो वहां पे है तो ये वाला यहाँ पे रहेगा। बात समझ में आया? तो आइसोलेटेड कहाँ पे मिलेगा भाई हमको, तो गैसियस फेज में ही मिल सकता है। अब देखिए न्यूट्रल होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ है गैस का, तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये वाला पार्टिकल जो है इसको कोई लेना देना है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों है? क्योंकि ये अपना फ्री मूव कर रहा है, ये भी अपना फ्री मूव कर रहा है, यानी कि ये जो है इसको ना चला रहा है ना ये इसका खर्चा पानी चला रहा है, इसको कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं है, यानी एकदम न्यूट्रल है, ये आइसोलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग एटम कैसा लेंगे, आइसोलेटेड लेंगे, न्यूट्रल लेंगे, गैसियस लेंगे। अब ये लेने के पीछे का कारण ये है कि जब हम एटम का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग सिंगल कोई एटम को ही ना लेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको जो है किसी आदमी का ताकत आजमाना है, ठीक है, वो आदमी कितना ताकतवर है, तो आप लोग उसको कब पकड़िएगा, जब वो अकेला होगा। मान लीजिए जब वो 4 बॉडीगार्ड के साथ घूमेगा तो आपका हिम्मत होगा कि आप जो है उससे लड़ाई कर लीजिएगा, उससे बहस कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइए? उस समय वो पावरफुल होगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारा बॉडीगार्ड घूम रहा होगा। लेकिन वही आदमी अगर जब अकेला आपको पकड़ा जाएगा तब तो आप आराम से उसका ताकत आजमा लीजिएगा, चलो आज एकदम हो जाए आमना सामना। बात समझ में आया? तो ठीक उसी तरह से एटम का जो है प्रॉपर्टी हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसको हम सिंगल एटम को ही पढ़ेंगे, ताकि उसमें जब वो झुंड में रहता है, अगर वो एटम अगर झुंड में है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू फिर इरर हो जाएगा। तो सही वैल्यू लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस एटम को सिंगल आइसोलेटेड, जब वो न्यूट्रल हो तभी हम उसको पढ़ेंगे तो उसका सही वैल्यू आ सकता है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जब ये कोई आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम था तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, पसंद कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को चाह रहा था। जब इलेक्ट्रॉन को चाह रहा था तो वो चाहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस शेल में आकर के गिर जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके घर में आकर के रहना शुरू कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन की शादी जो है इस गैसियस एटम से हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर ले। तो मान लेते हैं इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं कि कोई ये मेटल या फिर ये कोई एटम है। ठीक है, ये एटम है, एकदम गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम है ये, इसको ऐसे दिखा देते हैं। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी प्लस इस तरह से हम दिखाते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट करने के बाद अब इस पे देखिए एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज है, तो अब इसके ऊपर, सर के ऊपर क्या हो जाएगा, एक निगेटिव तो हो ही जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के खुशी में, इलेक्ट्रॉन को पाने की खुशी में, इलेक्ट्रॉन से शादी रचाने की खुशी में ये मिठाई बांटेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बात समझ में है? और ये वैल्यू जो होगा, अब इसका मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है, अगर ये 10 वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसमें है, ये पॉजिटिव में है, तो वहीं इसका डेल्टा एस ईजी वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका पॉजिटिव में, अभी हम जस्ट पहले बताए थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है अगर वो पॉजिटिव में रहेगा तो डेल्टा एच ईजी जो है ऑटोमेटिक ये किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। यानी कि डेल्टा एच ईजी जो है वो किसके बराबर होगा, निगेटिव साइन ऑफ ये के बराबर होगा। इसमें आप लोग कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जब कोई आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने वैलेंस शेल में क्या करता है, इंटर करता है, या उसको एक्सेप्ट करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। उसी रिलीज एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो चलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हम लोग अगले क्लास में जो है इसको और डिटेल से, फिर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है उसको पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल में किस ट्रेंड को फॉलो करता है उसको पढ़ेंगे, फिर कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर धन्यवाद।